नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ नंबर 2 ईदगाह में अगले वीडियो में लेखक का परिचय कि प्रेमचंद जी का परिचय भी प्राप्त किया और पाठ का भावार्थ भी समझा था। आज हम आगे के पाठ का भावार्थ समझेंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे। आप आपके पास जो पुस्तक है वो भी निकाल कर रखिए। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है। ईदगाह जाने के लिए सारे बच्चे जो उत्साह में हैं, उसी के साथ साथ में अभी हामिद भी हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है हामिद, अभी हामिद की बात आती है कि हामिद में कितना उत्साह है। मेले में हामिद को जाना है पर उसके पैरों में तो जूते भी नहीं है। उसके सिर पर एक टोपी है, वो भी बहुत ही पुरानी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा यानी कि टोपी के ऊपर वाला जो फूल है वह फूल भी काला हो गया है। फिर भी वो प्रसन्न है यानी कि फिर भी वो खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन का मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है कि बदनसीब अमीना जो है अपने रूम में कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। ईद का त्योहार है और अमीना की परिस्थिति कैसी है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। वह यही सोचते सोचते वह अपने ही मन में वो अपने आप को बदनसीब समझती है। वो अपने आप को क्या समझती है कि वो बदनसीब है। आज ईद का त्योहार है और उसके घर में कुछ नहीं है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी का अर्थ होगा दुष्ट। अमीना मन ही मन में सोचती है कि हमने तो ईद को नहीं बुलाया था। किसने ईद को बुलाया था? क्योंकि वो ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना यहाँ पर मुहावरा है, तो उसका अर्थ होगा दिल में दुख होना। मन ही मन अमीना को दुख होता है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अमीना ये सारी चीजें देखती है क्योंकि हामिद के तो माता पिता नहीं है और गांव के सारे बच्चे अपने बाप के साथ यानी कि अपने पिता के साथ में मेला देखने जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? अभी तो हामिद को माँ समझो के बाप समझो, उसकी दादी अमीना ही है। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस पे चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। ये सारी चीजें अमीना अपने मन ही मन में सोचती है। हामिद तो मेले में जाने के लिए तैयार हो गया है, मगर अमीना जो है ये सारी चीजें सोचकर मन ही मन में दुखी होती है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 2 आने आपके लिए तो नया शब्द है। 2 आने यानी कि 1 रुपये का 8वां भाग। हमारे पास जो 1 रुपया होता है ना, उसका 8वां भाग, उसे हम क्या कहेंगे? 2 आने। अमीना के पास तो सिर्फ 2 आने ही है। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में यानी कि हिस्से में, जेब में। यही तो बिसात है, यानी कि यही तो उसकी औकात है। और इनका त्योहार अल्लाह ने बेड़ा पार लगाए। अभी तो अल्लाह यानी कि भगवान ने जो करे वो सही होगा, क्योंकि अमीना के पास तो कुछ भी नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था।
हामिद को तो मेले में जाने के लिए बहुत ही उत्साह है, इसीलिए वो तो पंखी के जैसे उड़ रहा है। उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। हलवाइयाँ यानी कि मिठाई वालों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। आज तो मेला लगने वाला है ना, इसीलिए दुकानें बहुत ही सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। हामिद मन ही मन में सोचता है कि इतनी सारी दुकानें हैं, ये सारी दुकानों पे तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा। इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाएगा? सहसा ईदगाह नजर आई। सहसा यानी कि अचानक से ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झांझी बिछी हुई है। झांझी का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्श आदि पर बिछाई जाने वाली छपी हुई चादर, कालीन। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। रोजेदार यानी कि जिन जिन लोगों ने रोजा किया है, उपवास किया है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। ग्रामीण वजू करना यानी कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा यानी कि घुटने टेककर और सिर झुकाकर किया जाने वाला प्रणाम। घुटने टेककर हम जो पूरा साष्टांग प्रणाम कहते हैं ना, ठीक उसी तरह का प्रणाम। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो सिजदे में सभी लोग ऐसे जुट जाते हैं जैसे कि सभी में भाईचारे का एक लगाव, और वो सारे एक साथ में जुड़ गए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। नमाज खत्म हो गई यानी कि नमाज अभी सभी लोगों ने पढ़ ली है और सभी लोग आपस में ईद की मुबारकबादी दे रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने वालों की दुकानों पर सभी लोग जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर उसमें बैठ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद, मौसी, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो विद्यार्थी मित्रों, हामिद जो है वो मेले में जाता तो है, पर उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। इसीलिए वो आगे मिठाई की दुकान देखता है तो मिठाई भी नहीं लेता, और चरखी की वहाँ पर वो चरखी भी देखता है, मगर वहाँ पर वो झूला भी नहीं झूलता। तो आगे का पाठ हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।